खबर मिर्जापुर से है, जहां पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ समाजवादी पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। सपा जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने लोहिया ट्रस्ट कार्यालय से पैदल मार्च निकाला और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर हंगामा किया। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को मांग पत्र सौंपकर राजगढ़ थाना प्रभारी और पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। देवी प्रसाद चौधरी ने कहा कि राजगढ़ के प्रधान और सपा के भगौड़ा सेक्टर प्रभारी नंदलाल यादव को पुलिस ने थाने बुलाकर बेवजह पीटा। उन्होंने मांग की कि दोषी पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज हो, वरना सपा सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करेगी। ये है कि राजगढ़ के इंस्पेक्टर हमारे वहाँ के बघौड़ा के सम्मानित प्रधान के प्रधान रहे हैं नंदलाल यादव को बुलाकर थाने पर लात फूटों से मारना और उनका फोन ले लेना, मोटरसाइकिल ले लेना और अनबन हमारे नेता का फोटो लगाकर वहीं पर अनबन उनको ही बोलना। इस कारण उनको माननीय पुलिस अधीक्षक जी को दिया कि इनको सस्पेंड किया जाए, हटाया जाए और नहीं उन वाली कार्रवाई करें। तो क्या अनबन बोला गया आपके नेता को? अब बहराइच में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विद्यार्थियों की समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। उन्होंने 27 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन एडीएम को सौंपा। एबीवीपी ने जिले में चल रहे अवैध कोचिंग सेंटरों और मानक विहीन स्कूलों पर कार्रवाई की मांग की। कार्यकर्ताओं ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल और स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराने की भी मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अपने कार्यालय पर एकत्रित करते हुए एडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है। जिले में व्याप्त शैक्षिक समस्याओं को लेकर, शैक्षिक सामाजिक समस्याओं को लेकर हम लोगों ने 27 सूत्रीय ज्ञापन अपर जिलाधिकारी महोदय को सौंपा है। महोदय को 5 कार्य दिवस का समय भी दिया कि 5 दिनों के भीतर इन बिंदुओं पर कठोर से कार्रवाई की जाए, अन्यथा की स्थिति में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आंदोलन के लिए बाध्य होगी। मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे जिले में अवैध रूप से चल रहे इंटर कॉलेजों पर त्वरित कार्रवाई की जाए। महाविद्यालयों में शिक्षक व छात्रों की संख्या शून्य है, ऐसे महाविद्यालयों को संरक्षण देने वाले अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है? जौनपुर की ओर रुख करते हैं, जहां जिला मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी ने डीएम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। उन्होंने जिले में चल रही अघोषित बिजली कटौती बंद करने और साधन सहकारी समितियों पर डीएपी और यूरिया खाद उपलब्ध कराने की मांग की। प्रमोद सिंह ने कहा कि बिजली कटौती के कारण किसानों को धान की रोपाई में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और खाद की कमी से कालाबाजारी बढ़ रही है। उन्होंने योगी सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से महामहिम राज्यपाल के नाम संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि जौनपुर जिले के अंदर बिजली न होने के कारण ग्राम सभाओं के अंदर और शहर के अंदर लोग त्राही त्राही मचा रहे हैं और किसान भाई रो रहे हैं, जबकि सरकार, प्रदेश सरकार, भारत सरकार के घोषणा पत्रों में लिखा गया है कि किसानों का आमदनी दोगुनी कर देंगे और बिजली माफ कर देंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। न बिजली है न किसान की आमदनी दुगनी हुई है। मेरा सरकार से मांग है कि किसानों को डीएपी खाद और यूरिया खाद समय पर उनको दिया जाए, काला बाजारी रोके। वो लाइनों पर इस गर्मी में, भीषण गर्मी में लाइन पर खड़े होकर के खबर बांदा से है, जहां समाजवादी पार्टी, मजदूर सभा और महिला सभा ने मिलकर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा। सपा मजदूर सभा के जिला अध्यक्ष नासिर खान और महिला सभा के जिला अध्यक्ष अर्चना पटेल के नेतृत्व में ये ज्ञापन दिया गया। सपाइयों ने श्रम पोर्टल को फिर से खोलने की मांग की ताकि मजदूरों को रोजगार मिल सके। उन्होंने मांग की कि मजदूरों को 300 दिनों की मजदूरी 600 प्रतिदिन की दर से दी जाए। साथ ही उन्होंने शिक्षा और बेरोजगारी के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा। सपा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार 5000 सरकारी स्कूलों को बंद कर शराब के ठेके खोल रही है, जिससे शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। ये शिक्षा के लिए था जो विद्यालय मर्ज किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, उनके लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि जो विद्यालय बंद किए जा रहे हैं
बच्चे बहुत परेशान हैं हर एक जगह पे। 1 किलोमीटर पे जो विद्यालय थे सरकार उनको बंद करके जगह जगह पे मधुशालाएँ खोल रही है। पार्टी के फ्रंटल संगठन मजदूर सभा जिसके जिला अध्यक्ष श्री नासिर खान जी हैं और दूसरे फ्रंटल संगठन महिला सभा जिसकी अध्यक्ष श्रीमती अर्चना पटेल जी हैं, उनके नेतृत्व में ये ज्ञापन दिए गए हैं जिसमें मजदूर सभा की मुख्य मांगे हैं कि जो श्रम पोर्टल पूरी तरह से बंद पड़ा है, जिसके तहत बहुत सारे मजदूरों को लाभ मिलता है, उसको खोला जाए। जो मनरेगा में अवधि है उसको बढ़ा करके 300 दिन किए जाएं। मनरेगा रुक करते हैं मथुरा की ओर, जहां थाना जैत पुलिस की बीती रात 2 आरोपियों से धौरेरा गांव के जंगलों में मुठभेड़ हुई। ये आरोपी हत्या के प्रयास के मामले में वांछित थे। मुठभेड़ में मध्य प्रदेश के दतिया निवासी साहिल राव और विपिन गोली लगने से घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने उनके पास से तमंचा, कारतूस और घटना में इस्तेमाल कार भी बरामद की है। सीओ सदर संदीप सिंह ने बताया कि 17 जुलाई को आरोपियों ने मुनीरिया सर्विस रोड पर प्रदीप पर हत्या की नीयत से गोली चलाई थी, जिसमें वो घायल भी हुआ था। पूछताछ में साहिल राव ने बताया कि प्रदीप ने उसकी बहन को 1.5 साल पहले भगा लिया था। उसके कारण बदनामी हो रही थी, इसीलिए उसने विपिन के साथ मिलकर प्रदीप को मारने की कोशिश की। 17/18 की रात में थाना जैत के नैती चौकी क्षेत्र में प्रदीप नाम के एक व्यक्ति को गोली मारी गई थी, जिसके संबंध में थाना जैत का अभियोग पंजीकृत था। आज दिनांक 21 तारीख को धरोहरा के जंगलों में समय लगभग रात्रि के 10 बजे जैत पुलिस और डिवाइडेड टीम के द्वारा 2 अपराधियों को जो घटना में शामिल थे, विपिन और साहिल, आज इनको पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से घटना में प्रयुक्त कार, तमंचा, कारतूस बरामद किया गया है। अपराधियों के पैर में गोली लगी हुई है, जिनको घायलावस्था में अस्पताल रवाना किया गया है और घटना में प्रयुक्त कार, तमंचा, कारतूस को बरामद कर लिया गया है। खबर बिजनौर के मंडावली थाना क्षेत्र से है, जहां नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी ई रिक्शा चालक अरुण कुमार को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। 28 मई को अरुण ने नजीबाबाद में कोचिंग जा रही किशोरी को बैटरी बदलने के बहाने राहतपुर खुर्द के एक बाग में ले जाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। अपर पुलिस अधीक्षक संजीव वाजपेयी ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उपचार के बाद जेल भेज दिया जाएगा। मंडावली क्षेत्र में एक युवती ई रिक्शे से नजीबाबाद कोचिंग पढ़ने के लिए जा रही थी। ई रिक्शा चालक द्वारा दूसरी जगह ले जाकर ग्राम राहतपुर के जंगल में एक बाग में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। इस संबंध में थाना मंडावली पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। तभी से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। आज मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि इस घटना से संबंधित अभियुक्त अरुण भागूवाला की तरफ आने वाला है। पुलिस द्वारा इसको घेरने का प्रयास किया गया तो ग्राम सबलगढ़ के नहर के पास में इसमें भागने का प्रयास किया। उसी दौरान उसकी मोटरसाइकिल फिसल गई। इसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने के लिए इसे फायर किया। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षा फायरिंग में अभी घायल हुआ। इसको उपचार हेतु जिला अस्पताल में उपचार कराया जा रहा है। जौनपुर के मछली शहर कोतवाली क्षेत्र के छाछो गांव में 14 वर्षीय बालक अभिनव शुक्ला का शव नदी में मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद शव को नदी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एसपी ग्रामीण आतिश सिंह ने बताया कि रविवार को परिजनों ने शिकायत की थी कि अभिनव अपने भाई और एक अन्य लड़के के साथ घूमने गया था, लेकिन लौटा नहीं। पुलिस ने 2 टीमें गठित की। सोमवार को अभिनव का शव नदी में मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू होगी। रमेश चंद्र शुक्ला, ग्राम छाछू, थाना मछली शहर द्वारा थाने पे प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनका नाती अभिनव शुक्ला घूमने के लिए अपने मौसेरे भाई अंकित व गांव के एक लड़के क्रिस के साथ गया था, लेकिन वापस नहीं आया। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए बीएनएस की सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा लड़के की बरामदगी के लिए 2 टीमें गठित की गई। कल दिनांक 21 जुलाई को अभिनव की डेड बॉडी मरी माई नदी से प्राप्त हुई, जिसे पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया। जब अंकित व प्रिंस से पूछताछ की गई, उनके द्वारा अवगत कराया गया कि दोनों पहले अभिनव के साथ आम तोड़ने के लिए गए थे। बाद में नहाने के लिए अभिनव जिद करने लगा। नहाने के दौरान वह डूबने लगा, जिसे बचाने का दोनों ने प्रयास किया, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। डर के मारे उन्होंने रात्रि में किसी को अवगत नहीं कराया गया। आज पूछताछ के क्रम में दोनों के द्वारा इसकी पुष्टि हुई। इंस्पेक्टर मछली शहर को निर्देशित किया गया है कि सभी बिंदुओं पर गहनता
आजमगढ़ के जियानपुर कोतवाली क्षेत्र के हैरिया गांव में प्रेम विवाह को लेकर रक्षा रंजिश ने खूनी रूप ले लिया। गांव के शैलेश और उसके परिजनों ने मंजू देवी, उनके पति और भाई पर लाठी डंडों से हमला किया। हमले में अजय की मौके पर मौत हो गई, जबकि मंजू और संदीप गंभीर रूप से घायल है। उन्हें मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंजू ने बताया कि 2011 में उन्हें संदीप से प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद शैलेश उनसे रंजिश रखने लगा। रविवार को शैलेश और उसके परिजनों ने मंजू के परिवार के साथ मारपीट की। थाने में शिकायत करने पर पुलिस ने उल्टा अजय पर शांति भंग की कार्रवाई की। सोमवार को जमानत पर छूटने के बाद शैलेश, करण और देवाशीष ने फिर से हमला किया, जिसमें अजय की मौत हो गई। उसी के विवाद में मारे हैं। आपने इस के पहले थाने की बहुत साहब दे चुके हैं, हमारा भी पैर मार के तोड़ दिया 2019 में जी। है कि हमार पोती रहा और जात रही कांपी लगा तवार का ओके बैठल रहना। हमार पोती जात रही पकड़ के बांस खींचे लगना। ओकर भतीजा शैलेश का भतीजा खींचे लगला। हमार पोती जाके गाड़ी देवे लगल। जब गाड़ी देवे लगल तो हमारे पोती का झापट चला के मरला। देखिए, थाना जियानपुर के गांव हरैया से रात में यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर आपस में मारपीट हो गई है, जिसमें एक व्यक्ति को गंभीर रूप से चोटिल हुआ है। इस सूचना पर तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर जो गंभीर रूप से चोटिल व्यक्ति को तत्काल रूप से जिला अस्पताल में भर्ती कराया। दौरान इलाज चिकित्सकों द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया है। मृतक व्यक्ति की पत्नी की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। वर्तमान में 3 लोगों को हिरासत में भी लिया जा चुका है, जिनसे पूछताछ जारी है। आगे अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी टीमें गठित कर दी गई हैं। आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तथ्य का संज्ञान लेकर उसकी जांच कराकर संबंधित के विरुद्ध उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ।